बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज किचन विद कासिम में मैं आपको बनाना बताऊंगा मटर पुलाव। ठीक है, वाइट मटर पुलाव इजी सी रेसिपी है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। फिर उसमें 1 से 2 चम्मच के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है या कूटा हुआ, और उसको हल्का सा आपने भूनना है ताकि हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर इसमें आपने 1 से 1.5, अगर छोटी साइज की प्याज है तो आपने काट लेनी है, अगर बड़ी है तो एक आपने प्याज काट के उसको इसमें शामिल कर देना है। इसको हल्का सा भूनना है आपने। ठीक है, बहुत ज्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने इसमें खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। उसमें सबसे पहले आपको नजर आ रही है 2 दालचीनी है मेरे पास, 10 अदद मेरे पास काली मिर्च है, और 5 से 6 मेरे पास लौंग है, एक बड़ी इलायची है, और 2 तेज पत्ते हैं, और 2 बादियान के फूल, और इसके साथ आधी चम्मच के जितना सफेद जीरा। ठीक है, इन तमाम खड़े मसालों को हमने इस स्टेज पे शामिल कर देना है। उसको 1 मिनट के लिए जस्ट आपने कुक करना है ताकि इन सब की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और फिर इस स्टेज पे ही आपने साथ में इनमें हरी मिर्च शामिल करनी है। ठीक है, तो मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने दरमियान से कट लगा के इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि जो स्पाइसीनेस होगी वो इन्हीं मिर्चों से आएगी, क्योंकि हमने इसमें किसी तरह की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने मिर्च डाल दी। फिर इसके साथ ही आपने 1 से 1.5 कप के जितने छिले हुए मटर शामिल कर देने हैं, और फिर यहाँ पे साथ में आपने 1 कप के जितना पानी शामिल कर देना है। ठीक है जी, तो पानी डाल के आपने मिक्स करना है, और फिर इसको इसमें 1 चम्मच के जितना 1 से 1.5 चम्मच के जितना नमक शामिल कर देना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने अच्छे से मिक्स किया ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारे जो मटर है वो गल जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉपर तो नहीं, जस्ट 5 मिनट तक हमें इसको पकाना है, और फिर 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलना है। यहाँ पे हमारे 50 to 60% जो मटर होते हैं वो ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी की कसर जो होती है वो चावलों के साथ निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक दफा इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर इसमें हमने पानी शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें 4 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रहा हूँ। देखिए, इजी सी टिप है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 2 गिलास चावल है तो इसमें आप 4 गिलास चावल 2 गिलास चावल में 4 गिलास पानी डालेंगे तो आपके हमेशा परफेक्ट चावल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 4 गिलास पानी डालना है इसमें बॉयल आ चुका है। फिर इसमें हमने चावल शामिल कर दिया। ये मेरे पास बासमती राइस है जिनको मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके, और फिर हमने इसमें वो चावल शामिल कर दिए हैं। ये 2 गिलास मेरे पास चावल है। ठीक है, जैसे कि 2 गिलास चावल 4 गिलास पानी। ठीक है, तो अब हमने चावल डाल दिए, इसको हमने पकने के लिए छोड़ना है ताकि हमारे चावल भी गल जाए और हमारे जो मटर में कसर जो है वो भी निकल जाए हम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमने इसको छोड़ देना है ताकि हमारे चावल वगैरह और मटर जो है वो पक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया था कोई 10 से 1 मिनट तक, और 10 मिनट बाद ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो भी वो हो चुके हैं, गल चुके हैं, और मटर जो है वो भी गल चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसमें जो यहाँ पे हल्की फुल्की चावलों में कसर होगी वो जब हम इसे दम लगाएंगे तो वो निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया क्योंकि व्हाइट राइस है तो ये इसमें हरा धनिया अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दिया और इसको दम पे छोड़ दिया। ठीक है, दम यहाँ पे 10 मिनट के लिए आपने लगाना है, 10 से 15 मिनट ऑलमोस्ट जैसे आप दम लगाते हैं तो इसको आपने लगाना है। और ये देखिए हमारे जो व्हाइट मटर पुलाव है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल लुक है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, और ये आप देखिए हमारा जो व्हाइट पुलाव है वो रेडी हो चुका है, मटर पुलाव जो इसे कहते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, क्विक सी, झटपट बन जाते हैं। बाज दफा हमारा कोई लंबी रेसिपीज बनाने को दिल नहीं करता तो ये आप झटपट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे व्हाइट राइस रेडी है।
تو اب نیکسٹ ویڈیو میں میری آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.